पर जितना स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाए, ऐसे लोग जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान दे दी, सर्वोच्च बलिदान दिया, क्या हुआ होगा इस देश में कि लोगों को जान देने की नौबत आ गई। मैं स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 की आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी है एक महिला, उसको कहें तो छोटा नाम होगा, मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं एक सिंघनी की, जिसने दुश्मन के दांत तो खट्टे किए बल्कि दुश्मनों को अपनी प्रशंसा करने पर भी मजबूर कर दिया। क्या क्या परिस्थितियां रही होंगी कि महिलाओं ने भी हथियार उठाए, इस देश पर क्या बीती होगी जब अपने एक छोटे से बच्चे को पीठ पर बांधकर एक सिंघनी मैदान में उतर गई और वो लड़ने लगी। क्या परिस्थितियां थी, कविता के माध्यम से सुनाना चाहता हूं आपको। निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुमलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी कुलाती है, जब नागफनी को पार जात के सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब सिंहनाद की जगह श्रगालों की आवाजें आती हैं, जब कौओं के आदेशों पर कोयलें वाद्य हो गाती हैं, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती हो, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती हो, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा मर्दानी लक्ष्मी बाई। बहुत सुंदर तालियां बजाएं, बहुत सुंदर। माता की रहेगा सदा भारत माता की। और क्या क्या परिस्थितियां रही। गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर कृपाण संकल्प किया, उस रानी का घोषणा पत्र बांट रहा हूं, उस मिट्टी के प्रति कितना अनुराग होना चाहिए था बता दिया था उसने। लेकर कृपाण संकल्प किया, निज धरा नहीं बटने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। तालियां बहुत सुंदर। पति परम धाम को चले गए, मैं हिम्मत कैसे हारूंगी, मर जाऊंगी सम्रांगण में या तो गोरों को मारूंगी। त्यागे श्रृंगार अवस्था के रण के आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए। शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया, बलगाएं साधी दांतों में, फिर घोटक पर होकर सवार गह लिए खड्ग निज हाथों में। जब तक महिषेष शीश पर है, जब तक महिषेष शीश पर है उदाहरण तरुणाई का, बलिदान रहेगा सदा मर्दानी लक्ष्मी भारत माता की। तो वो महारानी लक्ष्मीबाई के रूप में होती है। गोरों की सेना पर रानी दावानल बनकर छाई थी, रणचंडी ने खप्पर भरकर तब अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ चला पवन के वेग पवन,
बादल बादल बन बरस गया। पवन और बादल नाम के दो घोड़े थे, एक सारंग नाम के घोड़े का भी उल्लेख है, लेकिन कविता में दो ही घोड़ों की बात कही गई है। और चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया। चपला सन तलवारें चमकी, दुश्मन पानी को तरस गया। रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पोवारे थे। आप सब विद्वत समाज के लोग हैं, इतिहास सबने पढ़ा है। अगर महारानी लक्ष्मीबाई का साथ उस समय के रियासतों ने दे दिया होता तो हम 1857 में ही आजाद हो गए होते। रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पोवारे थे। दुश्मन से बाजी जीत गए, पर हम अपनों से हारे थे। अपनों से हारने की परंपरा कहां से चली आ रही है? त्रेता में पदलोलुप होकर जब भाई को मरवाता है, द्वापर में राज्य हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है, सत्ता को अक्षुण रखने का जब लोभ मोह जग जाता है, तब गद्दारी का कुटिलता घूस के माथे लग जाता है। इतिहास इतिहास साक्ष्य बन जाता है हर अकथनीय सच्चाई का। बलिदान रहेगा सदा में मर्दानी लक्ष्मीबाई का।